आजकल लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं और कितना अमाउंट खाते में रखें कि इनकम टैक्स के नोटिस से बच जाएं। इस तरह के कई सवाल हर टैक्स पेयर के दिमाग में आते हैं और इस तरह के सारे सवालों का जवाब आज इस रिपोर्ट में मिलेगा। बता दें कि इनकम टैक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये बताए कि आप मैक्सिमम कितनी सेविंग अकाउंट रख सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। मतलब ये है कि आपके इनकम टैक्स का आपके सेविंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है और यही रूल आपके अमाउंट पर भी लागू होगा, यानी आप अपने खाते में जितनी मर्जी उतनी रकम रख सकते हैं। मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में कितनी रकम रखेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स का असली नियम ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, यानी आप अपने सेविंग अकाउंट से कितने रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं, कब करते हैं, कैश में करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको हर ट्रांजैक्शन की जानकारी होती है, तो इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना होगा। पहला, कैश ट्रांजैक्शन का रूल। अगर इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो आपको कैश ट्रांजैक्शन पर खास ध्यान देना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि एक साल में आप अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन ना करें, ना ही 10 लाख से ज्यादा निकालें और 10 लाख जमा करें। इस नियम को तोड़ते ही आप इनकम टैक्स के नोटिस के दायरे में आ जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सेविंग अकाउंट में एक साल में एक साथ 10 लाख की एक मुश्त किश्त ही जमा की जाए। अगर आप एक एक करके हर बार 1 लाख रुपए निकालते हैं या डालते हैं तो कुल 10 लाख तक पहुंच जाए तो भी आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच नहीं सकते। 10 लाख की लिमिट पार होते ही इनकम टैक्स की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जिससे आप बच नहीं सकते। बता दें कि ये रूल सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा का ना हो और साल का कुल ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम तोड़ते हैं तो आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्यवाही होगी। दूसरा है कि कितने पैसे निकालें और जमा करें। बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड आपके अकाउंट से लिंक है और अपने सेविंग खाते से 10 लाख से ज्यादा निकालते हैं या जमा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपका अकाउंट पैन से जुड़ा ना हो तो आपका बैंक जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। बता दें कि इस काम के लिए पोस्ट मेकर जनरल और कोऑपरेटिव बैंक अपॉइंट किए जाते हैं जो इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, क्योंकि पैसे को कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए भी निकाला या जमा किया जा सकता है। तीसरा है करेंट अकाउंट का नियम। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट खरीदने या पे ऑर्डर लेने के लिए कैश में 10 लाख से ज्यादा का खर्च करता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। साथ ही आरबीआई ने जिस प्रोजेक्ट को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया है उसे खरीदने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं तो आप पर इनकम टैक्स की गाज गिर सकती है। और कुछ ऐसा ही रूल करेंट अकाउंट के लिए भी है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट 50 लाख रखी गई है। करेंट अकाउंट में एक साल में 50 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते, ना ही निकाल सकते हैं। गौरतलब है कि ये काम चेक से भी नहीं किया जा सकता। जयंती झा की रिपोर्ट।